हमें डिकोडर स्टार्ट करना था, है ना? कल की क्लास में इसी सेम टाइम पर ही रहेगी, मतलब मॉर्निंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इसी टाइम पर ही रहेगी। चलिए, कॉम्बिनेशन सर्किट में हम लोग चल रहे थे, है ना? तो नेक्स्ट डालिए। ये है डिकोडर। तो लिखना यहाँ पे डिकोडर विल डिकोड, डिकोडर विल डिकोड बाइनरी इंफॉर्मेशन टू डेसिमल इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन टू डेसिमल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिकोडर का जो सिंबल होगा ना, वो सिंबल किस तरह से होगा? तो यहां पर n जो है वो इनपुट्स होंगे, और 2 टू दी पावर n क्या होंगे? आउटपुट लाइंस होंगे। ठीक है, 2 टू दी पावर n आउटपुट लाइंस। तो लेट, आपने बोला n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? क्या 1 इंटू 2 डिकोडर बोल सकता हूं मैं? 1 इंटू 2 डिकोडर का मतलब क्या हो गया? कि 1 इनपुट लाइन होगी, 2 आउटपुट लाइन होंगी। यस और नो? ये D0 लिख दिया, इसको लिख दिया S। ठीक है, तो यदि मैं यहां ट्रुथ टेबल बनाना चाहूं, हेलो, हाँ हाँ, देखिए देखिए। हाँ, तो यदि मैं यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं, तो ये 1:2 डिकोडर है, एक इनपुट है S, दो आउटपुट है D0 और D1। ठीक है, तो अब ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को डेसिमल में कैसे करेगा डिकोड? कि सपोज तुम्हारे पास, तुमने S को 0 दिया, इसका मतलब 0 देने पर ये डिकोड किस लाइन को कर देगा? D0 को कर देगा। और डिकोड करने का मतलब उस लाइन को क्या कर देगा? ये हाई कर देगा। D1 तो डिकोड हुआ नहीं है, तो D1 को क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि आपने S को 1 दिया, इसका मतलब क्या है? कि ये D1 को डिकोड करना चाह रहा है। D1 को डिकोड करना चाह रहा है, तो क्या लिखूं मैं? D1 को डिकोड कर दो, D0 डिकोड नहीं होगा, मतलब एट ए टाइम कोई एक ही लाइन डिकोड होगी। क्लियर?
अब यदि मैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, D0 इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट से लिखा है, और क्या लिख सकता हूं मैं, D1 इज इक्वल टू एस। क्लियर है? इसका मतलब यदि मैं इस बॉक्स के अंदर जाके देखूं कि एक्चुअल में क्या सर्किट होगा, तो सर्किट क्या होगा, ये एस है, ये एस का कॉम्प्लीमेंट है, डी नॉट इज इक्वल टू कितना है, एस कॉम्प्लीमेंट, और D1 इज इक्वल टू क्या है आपका, यस और नो। तो इसका मतलब यदि मैं इसको ब्लैक बॉक्स में बंद कर दूं तो क्या मैं इसको 1:2 डिकोडर नहीं बोलता आ रहा हूं? ठीक है कृतिका? ऐसा है कि बाइनरी को डेसिमल में करेगा डिकोड, तो बाइनरी पे एक ही बिट है, तो दो कॉम्बिनेशन आइदर 0 1, बाइनरी पे 0 आया, इसका मतलब D0 0 दिख रहा है नीचे, इसको क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। तो डिकोड करने का मतलब, डिकोड यहाँ पे होने का मतलब क्या हो चुका है, वो हाई हो चुका है। जो डिकोड नहीं होगा वो लो रहेगा। एट ए टाइम कोई एक ही लाइन हाई होगी, क्योंकि एट ए टाइम कोई एक ही चीज तो डिकोड होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे तुमने एस को तुमने 1 कर दिया, इसका मतलब तुम डिकोड किसको करना चाह रहे हो, D1 को, तो D1 को तुमने हाई कर दिया। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 2:4 डिकोडर बनाना है तुम्हें बनाना है 2:4 डिकोडर, क्या पॉसिबल है? 2:4 डिकोडर, तो 2 इनपुट होंगे और 4 आउटपुट होंगे। बन गया? तो 2:4 डिकोडर कैसे बनाओगे आप, दो इनपुट लाइन ले लीजिए, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इस चीज को गौर देखना कि आपने दो इंपॉर्टेंट लाइन ले ली ए और बी, है ना, कोई इशू नहीं है। 4 आउटपुट लाइन हो जाएंगी, D0, D1, D2 हो जाएगा। लेकिन हमेशा हम बाइनरी को लिखते हैं ना, वो लिखते हैं LSB MSB के फॉर्म में। तो मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है कि A LSB है या B LSB है या A MSB या B MSB है। तो हमेशा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आएगा, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आएगा। और याद रखना इस चीज को कि कई बार वो लोग बदमाशी कर देते हैं, बदमाशी तो उनका करना काम ही है, वो बजाय MSB LSB लिखने के क्या करेंगे, 1 0 से इंडिकेट करेंगे। समझ रहे हो, इधर आ जाओ, 1 0 से इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब तुम्हें अंडरस्टूड है कि 0 पहले आएगा ना, 0 पहले आएगा, इट मींस ये क्या हो गया, LSB हो गया।
1 उसके बाद आएगा। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये मैं तुम्हें कहानी इसलिए सारी बता रहा हूं क्योंकि ये जो आउटपुट है इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, D0, D1, D2, D3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये इनपुट है ना, ये जो इनपुट है ये हमारा बाइनरी फॉर्म में है, और बाइनरी फॉर्म में हम जब तक नहीं लिख सकते जब तक कि कोई हमें बताए नहीं कि कौन सी पिन एलएसबी है कौन सी पिन एमएसबी है। तो कोई बोले कि सर ए बी लिख लो, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा सर्किट डायग्राम में कि कौन सा एमएसबी कौन सा एलएसबी है। तो यदि आपको मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है कि एलएसबी पोजीशन पर बी आएगा और एमएसबी पोजीशन पर ए आएगा, मेंशन है तो। यदि एलएसबी एमएसबी अल्फाबेट्स के फॉर्म में नहीं दिया, मान लो कि केवल यहां पे 0 लिखा होता और यहां पे 1 लिखा होता, तो हम ये लेते। और मान लो कि ए भी तो दिया हुआ है लेकिन इन्होंने इसको 0 बोला, इसको 1 बोला, तो तुम बताओ मुझे अक्षत कि इसमें एलएसबी कौन सा है, ए एलएसबी है। तो ये जो पोजीशन है ना ये उल्टी हो जाएगी, क्लियर बात। और कोई स्टूडेंट यदि ये बोले कि सर कुछ भी ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम कैसे कर लेंगे, जब हमें कोई चीज ही नहीं पता पूरी, हम कैसे कर लेंगे। तो अपनी मर्जी से मत बोलना कि सर पहले हम लोग ए लिखते हैं उसके बाद बी लिखते हैं इसलिए अब लिख दो ए बी, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। तो गेट के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर वो खेल यहीं पर क्या खेलते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ए बी सी डी लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, वो लिखा जाएगा इस एलएसबी एमएसबी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। अब देखो जरा इंटरेस्टिंग चीज, कितनी पिन है यहाँ पर, 2 पिन है, 2 पिन है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 0 0। मैं यहाँ डिकोडर बता रहा हूँ, 0 0 आ गया। तो आप बाइनरी में 0 0 को क्या बोलते हो, डेसिमल में 0। इसका मतलब ये किस पिन को करेगा डिकोड, D0 को। तो जिस पिन को डिकोड करेगा उसको क्या लिख दो, 1 लिख दें, बाद बाकी सारी पिन को क्या कर दें, 0 कर दें। सही बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वैभव, 0 1, इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अब ये कौन सी पिन को करेगा डिकोड, D1 को करेगा ना, क्योंकि 0 1 को डेसिमल में क्या बोलते हैं, 1। 1 वाली लाइन को क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। डिकोड करने का मतलब उसको हाई कर देगा, बाद बाकी को डिकोड करेगा नहीं, क्या कर देगा, उनको लो कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा, 1 0, 1 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, 2। कौन सी लाइन को डिकोड करेगा ये, और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, किसको डिकोड करेगा ये होगा। तो डिकोडर एक टाइम पर एक ही पिन को डिकोड करेगा ना, एक से ज्यादा पिन को डिकोड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहां पर यदि मैं लिखना चाहूं तो D0 इक्वल टू कितना आ गया, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, D1 कितना आ गया, सही है। अब इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो फाइनली। हो गया।
डाल दिया सर्किट आपने, ठीक है। तो आप इस तरह से 1:2, 2:4, 3:8, 4:16 मतलब n/2 डिकोडर बना सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, डन, ठीक है। तो आप कोई भी डिकोडर बना सकते हो आप, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे ये अराइज होती है कि सपोज मैं आपसे ये बोल दूं कि एक 2:4 डिकोडर बनाना है, ये भी बनाया है आपने, लेकिन अब बनाना है 2:4 डिकोडर यूजिंग 1:2 डिकोडर, यूजिंग 1:2 डिकोडर, ठीक है। तो देखो हमें बनाना क्या है, हमें क्या डिजाइन करना है, 2:4 डिकोडर डिजाइन करना है। टू इज टू फोर डिकोडर में दो चीजें होती हैं, इनपुट मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब मुझे 2:4 डिकोडर बनाना किसकी हेल्प से है, 1:2 की। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हायर ऑर्डर डिकोडर को एक लोअर ऑर्डर के डिकोडर से रियलाइज कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ डिकोडर यूज होंगे, ठीक है। कैसे करते हैं इसको समझना कि हायर ऑर्डर में जो नंबर दिख रहा है ना 4, इधर देखो सभी लोग, हायर ऑर्डर में जो नंबर दिख रहा है 4, इसको डिवाइड करना इस लोअर ऑर्डर के नंबर से, किया डिवाइड, ठीक है। डिवीजन पॉसिबल है, कितनी बार चला गया ये, चला गया 2 बार, यस और नो। तो ये हमने 2 लिख दिया, लिख दिया 2। अब हमने इस 2 को अगेन यहां पर लिखा और अगेन इस लोअर ऑर्डर के आउटपुट वाले से डिवाइड किया, तो अब फिर से पॉसिबल है क्या, डिवीजन कितना बचेगा 1। क्या अब पॉसिबल है इसके बाद, नहीं है, बस हम रुक जाएंगे। तो अब हमें समझ में ये आया कि क्या हो गया, अब हमें समझ में ये आया कि टोटल नंबर ऑफ डिकोडर कितने यूज होंगे, कुछ नहीं करना, आपको इन सब नंबर्स को ऐड कर देना है, इन सब नंबर्स को कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। बात निकल गई ऊपर से। अब चलते हैं बात थोड़ा नीचे से, इधर देखो, आपको हायर ऑर्डर डिकोडर को लोअर ऑर्डर के डिकोडर से करना है रियलाइज, ठीक है। तो ये तो एक क्या शॉर्टकट ट्रिक हो गई सीधी सीधी काउंटिंग बताने के लिए। आप हायर ऑर्डर का लोगे आउटपुट, आप लोअर ऑर्डर जिससे कर रहे हो रियलाइज उसके आउटपुट को लोगे और डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। डिवीजन पॉसिबल है तो जितनी बार जा रहा है वो लिखोगे और उसी वैल्यू को अगेन लिख करके फिर लोअर ऑर्डर के आउटपुट से फिर डिवाइड करोगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि डिवीजन, जब तक मतलब डिवीजन है क्या पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तो हम रुक जाएंगे, पॉसिबल नहीं है रुक जाएंगे, तो रुकने के बाद जितने भी यहां पर आए हैं वैल्यूज उन सबको हम ऐड कर देंगे। इतने नंबर ऑफ लोअर ऑर्डर डिकोडर यूज होंगे इस हायर ऑर्डर डिकोडर को रियलाइज करने के लिए। अब कैसे होंगे, इधर देखना सब लोग, इस पे आउटपुट कितने हैं 4,
इस पे आउटपुट कितने बनेंगे? 2, लेकिन हमें बनाने कितने हैं? 4। तो मैंने सबसे पहले यहां बनाया 1:2 डिकोडर, बना लिया। तो 1:2 डिकोडर में D0 आ गया, D1 आ गया, लेकिन चाहिए तो मुझे 4। तो मैंने क्या किया, अगेन एक 1:2 डिकोडर बना लिया। ठीक है, इसमें भी आउटपुट केवल 2 ही होंगे। मैंने नाम दे दिया मेरी मर्जी से, D2 D3 दे सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास एक एक इनपुट आ गए। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आउटपुट तो 4 हो गए, लेकिन इनपुट 2 हो पा रहे हैं, चाहिए भी 2, लेकिन गलत है ये गलत है। क्यों गलत है? इसको देखना कि यदि मैं यहां पर ए और बी लिखता हूं तो ये चल ही नहीं पाएगा आगे तक, क्योंकि ए में ये और उस समय बी में क्या होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक 1:2 डिकोडर और लूंगा, एक 1:2 डिकोडर मैंने और ले लिया। ठीक है, लेने के बाद यहां से मैंने एक इनपुट ले लिया। क्या है ये आपका? है ना, 1:2 1:2। ये भी कर सकते हो, या चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। कि इन दोनों को मैंने एक से कनेक्ट कर दिया और इनेबल, मैं बता रहा हूं इनेबल क्या होता है। इनेबल, ठीक है। अब देखते चलना क्या होने वाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनेबल का मतलब यह है कि जब तक आप किसी डिवाइस को इनेबल नहीं करोगे तब तक वो अपने वर्किंग मोड में नहीं आएगा। मतलब डिकोडर क्या करता है वो हमें समझ में आ गया, लेकिन डिकोडर जो इनपुट दोगे उसको आउटपुट में कैसे कन्वे करना है वो जानता है, लेकिन जब तक इनेबल पिन हाई नहीं होगी तब तक ये वर्किंग मोड में नहीं रहेगा। क्लियर मेरी बात? यदि इनेबल पिन पर 0 है, आप इसको ऐसे ले लो, ये इनेबल पिन है, ठीक है। तो यहां से मैंने ए और यहां पर मुझे D0 और D1 चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैंने अभी क्या लिखा था तुम्हें, ये बनाया था कुछ इस तरह से। तो A0 है, बनाया था। ये तभी पॉसिबल है जब इनेबल पिन 1 दूं तब, मतलब ये एक्टिव मोड में है। यदि मैं इनेबल पिन को 0 कर दूं, इनेबल पिन को 0 कर दूं, तो फिर आप यहां पर क्या देना चाह रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये काम करेगा क्या? काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आपके लग गए 1:2 डिकोडर। अब ये कैसे काम करेंगे इसको समझ लेना। इधर देखो, आपने दे दिया ए और आपने दे दिया बी, ठीक है। ये हो गया लाइन 0 1 0 1, ठीक है। चलो, तो अब आपने यहां लिखा ए और बी, आपको मेंशन करना हो तो कर लेना मेंशन, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बी हमने एलएसबी पोजीशन पे लिया है, तो बी यदि 0 है तो ये डिकोड किस लाइन को करेगा? इस लाइन को करेगा। बी यदि 1 है तो इस लाइन को डिकोड करेगा, ठीक है। तो मेरे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कुछ इस तरह से तो बनेंगे। मैं चला के देख रहा हूं, डिजाइनिंग में ये नहीं होता कि एक बार में बन गया तो भैया हो गया क्या सेटिस्फाई।
मैं डिजाइनिंग करके देख रहा हूं कि क्या मेरा डिजाइन चल पा रहा है, रन कर पा रहा है, और रन कर पाएगा तो मेरा सही है सर्किट। चलो इधर देखो जरा सभी लोग, अब देखो जरा इधर, बी है 0, बी 0 दिया आपने, तो ये डिकोडर यहां पर इस पिन को हाई कर देगा, इस पिन पर क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। बताया, इस पिन पर लो आने का मतलब ये डिकोडर क्या काम करेगा, नहीं करेगा। केवल कौन सा डिकोडर काम करेगा, ये डिकोडर काम करेगा, ये डिकोडर काम करेगा। तो मैंने देखा, अभी देखो मैं कर नहीं रहा हूं, मैंने देखा कि बी 0 चला, फिर 0 चला 2 बार, तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला मतलब चल तो अभी भी जाएगा, लेकिन मैंने अपने सिस्टमेटिक वीकली मैंने देखा कि लगातार ए 2 बार 0 है, ठीक है लगातार। तो 2 बार 0 है तो दोनों बार यहीं पे चला के खत्म करो ना इस डिकोडर को, फिर 2 बार लगातार A1 है तो फिर ये चल जाएगा। तो मैंने क्या चेंजेस किया, इधर देखना जरा, मैंने केवल चेंजेस इतना कर दिया यहां पर कि मैं इसको ए और इसको बी मानना था ना, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, बस इतना चेंजेस किया मैंने, है ना। अब उससे क्या फायदा हो गया, देखो फायदा क्या हो गया, केवल नंबरिंग चेंज से फायदा क्या हो गया, ए शुरू के 2 बार 0 है, शुरू के 2 बार 0 है, तो ए ने इसको 2 बार के लिए क्या रखा, इनेबल रखा, मानते हो, ठीक है। अब बी की बारी आई, तो बी ने क्या बोला 0, बी ने बोला 0, तो ये तो डिसेबल मोड में है, बी ने बोला 0, तो इस 0 से D0 डिकोड हो गया नहीं हो गया, D0 डिकोड हो गया नहीं हो गया, सो मत तुम D0 डिकोड हो गया नहीं हो गया, तो क्या मैं D0 को 1 लिख दूं यहां पर, बाद बाकी और कोई डिकोड होगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बी को तुमने क्या दिया 1, बी को तुमने 1 दिया, दौड़ के यहां पर पहुंचा, अब क्या डिकोड हो जाएगा, हो जाएगा, ये बात खत्म हो गई, ठीक है। इस बात को खत्म करने के बाद हमने देखा कि अब की बार ए 2 बार 1 है, ए 2 बार 1 है, तो 2 बार 1 है, तो अब की बार 0 की जगह क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा, 0 की जगह 1 आएगा, तो अब ये डिकोड किसको करेगा, इस वाली लाइन को डिकोड करेगा, इस वाली लाइन को डिकोड करेगा, मतलब ये 0 0 नहीं होगा, अब ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ऊपर वाला डिकोडर डिसेबल मोड में चला गया, और नीचे वाला डिकोडर इनेबल मोड में आ गया, नीचे वाला डिकोडर इनेबल मोड में आ गया। तो अब देखते हैं बी की वैल्यू क्या दी हमने, 0, बी की वैल्यू 0 दी, तो बी ने किसको डिकोड कर दिया, D2 को कर दिया करके डिकोड, बी की वैल्यू हमने दी 1, तो इस 1 ने किसको डिकोड कर दिया, मेरी बात समझ में आई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो फाइनली हमारा 2:4 डिकोडर 1:2 से रियलाइज होगा, और उसमें हमें ए बी को या वेरिएबल्स को किस तरह से अरेंज करना है, ये तुम इसको बनाने के बाद, चलाने के बाद देख पाओगे, ठीक है।
हो गया। तो ये था आपका डिकोडर। हटा दूं इसे? कर दूं? इसके नेक्स्ट वन है वो है इनकोडर। इनकोडर इसमें लिखना इट इज ए रिवर्स ऑफ डिकोडर। इट इज ए रिवर्स ऑफ डिकोडर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इट विल इनकोड decimal information to binary information. It will encode decimal information to binary information. Decimal information to binary information. ठीक है। तो इनकोडर का सिंबल कैसा होगा? जस्ट उल्टा होगा। ठीक है। तो लेट 2:1 इनकोडर, क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही है। ठीक है। तो अब ये डेसिमल को बाइनरी इंफॉर्मेशन में कर रहा है, तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी? आपने I0 को इनकोड कराना चाह रहे हो तो उसको हाई रखना पड़ेगा।
तो ए कितना आ जाना चाहिए? वेरी गुड। और यदि तुम्हें I1 को करना है, मैं पूछूंगा I1 को करना है इनकोड, तो ए कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए ना। देखो पहली बात तो ये जो है ना, ये बाइनरी नहीं है, ये बाइनरी नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 0001 101 वो नहीं चलेंगे। ये तो क्या कर रहा है, इनकोडर है ये। तो हमारे पास दो पिन है, केवल दो पिन है, तो हमें यदि पिन I0 को इनकोड करना है तो उसको इनेबल करना पड़ेगा ना। उसको इनेबल किया, बाद बाकी सारी पिन डिसेबल मोड में रहेंगी। तो I0 को इनकोड किया, इट मींस बाइनरी पे क्या दिखना चाहिए तुम्हारा, जीरो दिखना चाहिए। सेकंड टाइम तुमने बोला कि सर यदि I1 को इनकोड करूं, तो कर लो I1 को इनकोड, उसको इनेबल कर दिया आपने, तो बाइनरी पे क्या क्या दिखना चाहिए, वन दिखना चाहिए। क्लियर मेरी बात? तो इसका मतलब जो ए आएगा, जो ए आएगा मेरा आउटपुट आएगा, वो क्या आएगा, केवल I1 आएगा या नहीं आएगा? ये मेरा जो केवल I1 आएगा ही नहीं आएगा। तो यदि मैं यहां पर I0 और I1 को ड्रॉ कर रहा हूं, तो यदि मुझे ए चाहिए तो ए मेरा क्या है, केवल I1 ही तो है। तो आपने यदि I0 को 1 दिया, I1 को 0 दिया, तो भी ए की जो वैल्यू 0 मिल जाएगी। I1 I0 पर 0 दिया, I1 पे 1 दिया, तो अभी तुम्हारी ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो कंप्लीट चल रहा है नहीं चल रहा? ठीक है। तो ऐसे सोने से मतलब नहीं होगा। थोड़ा आपको मतलब सोने से मतलब ये लोग भी, सभी लोग सो ही रहे हैं जो लोग नहीं बता रहे हैं, बताना पड़ेगा। 4:2 इनकोडर, इसको डिजाइन करो जरा। 4:2 इनकोडर को डिजाइन करो।
हो गया। यस वैभव, हो गया। वो सर्किट बन गया नहीं बन गया? सब बेकार कर दिया, बेकार ही हो गया पूरा। तुमने बनाया? भाई ये इनकोडर है, डिकोडर थोड़ना है ये। इधर देखो सब लोग, 4:2 इनकोडर। होगा, 4 इनपुट हो गए, 2 आउटपुट होंगे। तो मैंने बताया था कि हमेशा बाइनरी को एलएसबी एमएसबी के फॉर्म में लिखेंगे। हमें खुद डिजाइन करना है तो हमारी मर्जी, हम किसी को भी एलएसबी ले लें, किसी को भी एमएसबी ले लें। सही है बात? तो हमने एक सिस्टमेटिक वे में ए पहले आता है बी बाद में, तो हमने ले लिया। तो अब ये हमारे इनपुट हो गए। भाई इधर देख लो जरा, इनपुट क्या क्या हो गए हमारे? I0, I1, सही है। अब देखो, सबसे पहले मैंने I0 को इनकोड किया तो उसको 1 करना पड़ेगा। बाद बाकी सारी पिन क्या हो गई? तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। यदि मुझे I1 को इनकोड करना है, यदि मुझे I2 को इनकोड करना है, और यदि मुझे, सही है। तो अब मैं देख पा रहा हूं यहां पे के मैप नहीं बनेगा, क्योंकि के मैप बनता है बाइनरी के लिए, ये थोड़ा बाइनरी है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ए की वैल्यू कब 1 है? जब I2 1 है या फिर I3 1 है। I2 1 है और I3 1 है। तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू I2 या I3 में से कोई एक भी 1 आ गया, दोनों तो एक साथ 1 होंगे नहीं, कोई एक ही 1 होगा, तो मेरा A1 मिल जाएगा, मिल जाएगा। B कब है 1? I1 मिल जाए और I3 मिल जाए। तो मैंने क्या लिख दिया? ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो अब मैंने यहां पर I0 बनाया, I1 बनाया, 2 बनाया, बना लिया। अब मुझे ए लेना है। ए मेरा क्या है? यहाँ पे एमएसबी है, तो ए लेना है। तो I2 और I3 की ऑरिंग कर दूं मैं? सही लिखा है। अच्छा, बी बनाना है तो I1 प्लस I3 की ऑरिंग कर दूं मैं? सही है।
इसको क्या मैं 4:2 इनकोडर बोल सकता हूं? फोर इज टू टू इनकोडर। अब चलो कोई बोल रहा है सर समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या चल रहा है, चलो देख लेते हैं। I1 0 दिया मैंने, सॉरी I1 मैंने 1 दिया, मतलब मुझे इसको इनकोड करना है ना, बाद बाकी सब पे क्या उस समय प्रेजेंट होगा 0 0 0। तो सीधी सी बात है, यदि I1 को इनकोड कर रहे हो, आपने उसको 1 दिया, यदि आउटपुट टर्मिनल पर ए और बी दोनों 0 0 आ गए, तो इट मींस मैं मान चुका हूं कि वो मेरा इनकोड हो चुका है। तो मैंने देखा अरे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ए 0 नहीं आ गया, बी 0 नहीं आ गया, सही है नहीं है? किसी ने ऐसे ही बोल दिया रैंडमली, किसी ने इसको बताना क्या जो करके, तो फिर मैंने I3 को 1 दे दिया, बाद बाकी सारी क्या है 0 0 0। तो मैंने देखा कि I3 यहां भी कनेक्टेड है और यहां भी कनेक्टेड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक भी यदि 1 आ गया, आउटपुट क्या रहेगा 1 आएगा। अरे तो फिर मैच कर गया, ठीक है। तो डिकोडर और इनकोडर में जमीन आसमान का ये डिफरेंस है कि डिकोडर में बाइनरी इनपुट थे, तो आप के-मैप का यूज कर सकते हो, जो भी कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है। इनकोडर में ये कोई बाइनरी थोड़ा है, ये तो खुद बाइनरी की तरफ जा रहा है। तो हम बाइनरी के लिए थोड़ा के-मैप निकालेंगे, बाइनरी का यूज करके हम के-मैप को बनाते हैं। आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो डिकोडर क्लियर है, इनकोडर क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, आ रहा है ना वैभव? जैसे मैंने पहले बताया था ना कि दिन में जागना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, और मैंने उसके तुम्हें टिप्स बताए थे, वो फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज यदि तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हाई है कि तुम सो भी रहे हो, तो अभी तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं। होता है कभी कभी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कि ट्रक ड्राइवर होते हैं, है ना, वो हमेशा मतलब अल्कोहल लेकर के और फिर ड्राइव करते हैं। वो ये बोलते हैं, नहीं फैक्ट बात है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप ये बोलो कि कोई बंदा मतलब कोई बंदा मतलब यदि सपोज क्या पी रहा है, क्या नशेड़ी है, तो वो किसी में ठोक ही देगा। एक्चुअली सारा खेल मतलब क्या कंसंट्रेशन का है। तो वो ये बोल रहे हैं कि रात में गाड़ी चलाना अपने आप में एक मतलब टिपिकल टास्क है। अब यदि हम लोग होश में रहेंगे तो हम तो काम कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है कहीं पर और आपको उसकी सर्जरी करानी है, तो एक चीज होती है कि इस वाले पोर्शन को मतलब शून्य कर देना, मतलब यहां पर सेंसिटिविटी पूरी खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी तो तुम्हें जरा सा ही वो पिंच करेंगे तो तुम्हें एकदम दर्द होगा, जरा ही पिंच करेंगे दर्द होगा, तो तुम उनको काम करने ही नहीं दोगे डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स आजकल ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई, पहले तो क्या होता था कि सपोज पैर का कुछ होना है तो पूरी बॉडी इन्होंने जो मतलब कि बेहोशी में डाल दी, बंदा बेहोशी में डाला, लेकिन उसमें रिस्क रहता था कि बंदा बेहोशी में चला तो गया लेकिन वापस आएगा ही नहीं जाएगा, नहीं ये है टास्क। तो अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे चीजें वहां भी जो मैग्नीफाई होती चली गई, उन्होंने बोला जहां पर सर्जरी करो ना केवल उस पोर्शन को कर दो आप। तो ये जो है ना, यहाँ पर हमने डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था, तो बेसिकली वो क्या था कि आप कंसंट्रेशन इतना हाई कर रहे हो ना कि वहां पे सेंसिटिविटी नाम की चीज ही खत्म हो गई। तो वो बंदा भी जो रात में कर रहा है ना ड्राइव, वो ये बोल रहा है यदि मैं होश में रहूंगा तो मेरे अंदर फीलिंग रहेंगी, मुझे लाइट भी लग रही है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे वो भी हो रहा है। लेकिन यदि तुम मेरे अंदर से फीलिंग्स को हटा दोगे, और वो तब हटेगा जब मैं होश में ना रहूं, तो सीधी सी बात है, वो लोग क्या ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं मतलब। और बाद में फैक्ट है, मैंने कुछ मतलब थे मेरे साथ में और कैंडिडेट सीनियर्स वगैरह, उनको मैं देखा कि वो ये बोलते थे कि हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना, कि विदाउट वैसे हम यदि ड्रिंक कर लेंगे ना तो हम 4 5 6 मतलब वही बोलते हैं, फिर दिमाग एकदम वो खाली हो गया एकदम। अभी क्या है ना, दिमाग में तुम होश में तो कई सारी टेंशन चल रही है, घर भी कुछ काम है, यहाँ भी कुछ काम है, दोस्त ने कुछ कह दिया, अरे क्यों कह दिया उसने मुझसे ऐसा, मुझे बुरा लग गया, मुझे संग में लेके नहीं गया, मेरे पैसे, कई सारे मैटर हैं। लेकिन जब तुम्हें होश में से ही हटा दिया हमने, तुम बेहोशी हालत, तो फिर तुम तो बिल्कुल एकदम चिल हो गए ना। तो वही सारी चीजें रहती हैं कि यदि तुम्हें लग रहा है ऐसा, तो तुम साथ में कुछ अपने ऐसे चीजों को लेके चलो जो इस चीज को मतलब
आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहना चाहिए। जैसे कि मतलब दिल्ली में एक मेरे सीनियर्स बताया था मैंने तुम्हें, वो जो बंदा यूपीएससी, तुम उस दिन थे कहानी में, कि वो जो यूपीएससी मतलब के क्वालिफाइड बंदा था, एक बार नहीं 7-7 8-8 बार मतलब ईएस क्वालिफाइड है ना, वो बंदा उस पे एस की फाइट कर रहा था। तो वो बंदा ऐसा था कि जैसे कि तुम लोग क्लास ले रहे हो ना, तो ऐसी वो क्लास ले रहा है, तो हर घंटे उसको स्मोकिंग करने जाना है, हर घंटे स्मोकिंग करने, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि आप क्या बता रहे हो मुझे समझ में नहीं आएगा, यदि 1 घंटे के बाद मैंने नहीं स्मोक किया तो फिर से मैं अलग ही मूड में चला जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा आप सर क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और वास्तव में लिटरली मैंने देखा उसको कि मैंने एक दिन उसको बोल दिया चलो बैठे रहो यहीं पर, वो बैठा रहा। तो वो 1 घंटा होने के बाद मतलब जब तक स्मोकिंग का अंदर इंजेक्ट था उसके मतलब जो भी के डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, तब तक तो वो कॉन्सेंट्रेशन से बैठा हुआ था, समझ रहा था, समझा रहा था, मुझे बता रहा था, चीजें पूछ रहा था मैं। लेकिन जैसे ही 1 घंटे से ऊपर होना स्टार्ट हुआ ना, वो एक अलग ही मोड में ज्यादा चला गया, मतलब 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे, कुछ देर बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वही बोल रहा है कि सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप मुझसे कुछ पूछो भी मत, क्योंकि मैं आप पूछ रहे मुझसे इसलिए कि मैं बता दूंगा, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ चीजों को, चल क्या रही हैं चीजें। तो फिर मैंने उससे बाद में बात की, उसने बोला कि सर इस तरह से। तो हर पर्सन अपना अपना कोई ना कोई एक मोड बना लेता, कहीं ना कहीं मतलब देखो वही वाली बात है ना कि हम फालतू हैं, फिर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये तो टोटल मतलब कि काम खराब हो गया। एक तो पैसा भी अर्न नहीं कर रहे, आप पढ़ भी नहीं रहे हो, फिर आप स्मोकिंग में पैसा खराब भी कर रहे हो, फिर आप अपने के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हो। लेकिन आप यदि वर्किंग मोड में हो, आप डॉक्टर्स को देखना, जितने बड़े बड़े के बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो चैन स्मोकर ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये मोटिवेशन नहीं कर रहा कि तुम भी बड़ा बनने के लिए चैन स्मोकिंग स्टार्ट कर दो। मैं तो कल तुम्हें एक वो बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप चीजों को करते जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कुछ लोग तुम लोग चाय के हैबिचुअल होते हैं, उनको हर आधे घंटे में चाय चाहिए, और अगर दिमाग एकदम के सुपरसोनिक हो जाता है, चाय मतलब खाना मत खिलाओ उनको, चाय पिला दो सुपरसोनिक, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेंट्रेशन उससे चाय से, बस उन्होंने चाय की एक चुस्की ली, वैसे वो बैठे हुए डल एकदम, लेकिन जैसी चाय आ गई ना तो आधा मोटिवेशन तो चाय को देख के ही हो गया, और बस एक चुस्की ली और फिर देखो एनर्जी उनकी। तो उस तरह से चीजें हैं, क्योंकि पढ़ाई में या किसी काम में कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपसे मैं बोलूँ आप यहाँ फिजिकली 10 घंटे बैठे रहो, लेकिन आपका मन ही नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे क्या ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो वो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हो नहीं ना उस तरह तो। और ये टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग ऐसी ही है, ये टाइमिंग 3 बजे वाली खास तौर से इतनी खतरनाक टाइमिंग है, मैं तुम्हें किस्से सुनाए होंगे अपने वाले, कि उसमें क्या आप खाना खा के आए और बिल्कुल कहानी चल रही है यहाँ पर, जो कि लोरी नहीं होती है, और मैं कहानी सुना रहा हूँ और आपको बढ़िया लग रहा है एकदम, बिल्कुल तो बढ़िया नींद आ रही है आपको, ये उस तरह से। चलो मैं यहाँ क्या बोल रहा था, हाँ मल्टीप्लेक्सर। देखना मल्टीप्लेक्सर is a switch is a switch, and it is also called data selector, and it is also called a data selector. Multiplexer is also called many to one, also called many to one, many to one। ठीक है, इधर देखो जरा, मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्टकट में मक्स बोलते हैं। ये मल्टीप्लेक्सर है क्या, 2n is to 1 मक्स, मींस 2n क्या है, आपके इनपुट लाइंस हैं। तो थोड़ा सा मैं और यहां पे अच्छी तरह से बोलूंगा, 2n इनपुट लाइंस ना बोलते हुए डेटा लाइंस बोलूंगा। ठीक है, 2n डेटा लाइंस, और ओनली एंड ओनली सिंगल आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर हमेशा सिंगल आउटपुट ही देगा तुम्हें, उसके इनपुट टर्मिनल पे मैनी इनपुट लाइन हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट टर्मिनल पे ऑलवेज सिंगल आउटपुट होगी, इसलिए उसको बोला गया मैनी टू वन, है ना, इसके शॉर्टकट में। अब यहां पर ये जो 2n है ना, इसमें से जो n है ये होती है आपकी सिलेक्ट लाइन।
ये होती है आपकी सिलेक्ट लाइन। ठीक है, चलो तो यहां पर लेट मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, n इक्वल टू 1 लेने का मतलब मेरा मल्टीप्लेक्सर कैसा बनेगा, 2:1 मक्स बन जाएगा। बन जाएगा 2:1 मक्स में एक तो सिलेक्ट लाइन हो गई, इसको मैं नाम दे दिया एस फॉर सिलेक्ट, एस फॉर सिलेक्ट लाइन। एक आउटपुट लाइन हो गई, इसको मैं नाम दे दिया वाई। और दो डेटा लाइन होंगी, दो डेटा लाइन होंगी। ठीक है, तो अब यहां पे मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज क्या समझाने वाला हूं, उसको गौर से देखना जरा, कि ये जो डेटा लाइन है ना, ये कंट्रोल होंगी इस सिलेक्ट लाइन से। तो इसको सिलेक्ट लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट कर रहा है कि किस इनपुट को आउटपुट पर ट्रेवल कराना है, या ये कंट्रोल कर रहा है किस इनपुट को आउटपुट पर ट्रेवल कराना है। तो बेसिकली यदि ये कंट्रोल कर रहा है तो एस के पास दो ऑप्शन है, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो एस 0 पर 0 वाले डेटा को ट्रेवल कराएगा आउटपुट पर, और एस 1 होगा तो 1 वाले डेटा को ट्रेवल कराएगा आउटपुट पर। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना, डिकोडर में हमेशा हम इनपुट एंड पर एलएसबी एमएसबी मेंशन करेंगे, सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा पोजीशन एलएसबी है, कौन सा पोजीशन एमएसबी है। और चूंकि यहां पर ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस बाइनरी में नहीं है, ये लाइंस बाइनरी में नहीं, ये तो डेटा लाइंस हैं। इस पर राम श्याम मोहन गीता सीता रीना कुछ भी हो सकता है डेटा। केवल ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने लिखा है इस सिलेक्ट लाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो सिलेक्ट लाइन है ये बाइनरी में होगा। तो सिलेक्ट लाइन 0 होगा तो 0 पर जो डेटा है वो ट्रेवल कर जाएगा, और सिलेक्ट लाइन 1 होगा तो 1 पर जो डेटा है वो डेटा ट्रेवल कर जाएगा। तो अब मैं इसको और अच्छे से बताऊं तुम्हें, कि सपोज मैंने यहां पर ए भी लिख लिया है ना, मेरा डेटा ए भी है, तो यदि मैं इसकी ट्रुथ टेबल देखूं तो यहां पर एस होगा और यहां पर आउटपुट वाई होगा। समझना मेरी बात को, यहां पर इनपुट नहीं आता कभी भी, जो ट्रुथ टेबल में कभी भी इनपुट नहीं आता, ट्रुथ टेबल हमेशा सिलेक्ट लाइन और आउटपुट। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो कि सिलेक्ट लाइन मैंने 0 दिया, तो मैं क्या कराना चाह रहा हूं कि ये जो मक्स है ना, इस मक्स के 0 पर कौन सा डेटा बैठा हुआ है, इसको ट्रेवल करा दो। हो गया नहीं हो गया? और यदि मैंने सिलेक्ट लाइन 1 दिया तो 1 पर जो डेटा बैठा हुआ है उसको पहुंचा दो। ये समझ में आया? तो अब मैं एक एक करके फिर से डिस्कस करता हूं। मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोल रहे हैं, स्विच बोल रहे हैं। स्विच समझ में आ गया? ये सामने स्विच लगे हुए हैं, इन स्विच पर हम देख रहे हैं कि वही डिवाइस ऑफ भी हो रही है और वही डिवाइस ऑन भी हो रही है। ले मेरी बात? तो आप यदि स्विच यूज नहीं करते, आप सीधे तार भी तो लगा लेते, लेकिन तार में खतरा क्या है कि तार हमारे ऊपर क्या गिर गया तो क्या होगा, जबकि स्विच में वो क्या खतरा है। तो कहने मतलब ये है कि स्विच में आप जब देखते हो ना, तो दो टर्मिनल होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल के हो तो एक टर्मिनल पे 220 वोल्ट आ रहा है और एक टर्मिनल पे मतलब ग्राउंड है। तो जब आप स्विच को ऑन करते हो ना, तो वो क्लोज लूप बना देता है, तो डेटा ट्रेवल कर गया। और जब आप स्विच को ऑफ करते हो, जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो वो क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो डेटा अभी भी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अब डेटा 220 वोल्ट ट्रेवल नहीं कर रहा, अब डेटा मतलब जो 0 वोल्ट है क्या वो ट्रेवल कर रहा है। तो कहने मतलब है कि डिवाइस ऑन भी हो रही है और डिवाइस ऑफ भी हो रही है, लेकिन किससे हो रही है, कंट्रोल सिग्नल से हो रही है। ठीक है, यहां पर ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है आपको? तो यदि मैं आपसे आउटपुट वाई का एक्सप्रेशन पूछूं, आउटपुट वाई का एक्सप्रेशन पूछूं, तो देखो कैसे बनेगा एक्सप्रेशन। ए कब आया है, जब एस 0 है। इसका मतलब आउटपुट ए कब आया है, जब एस 0 है। सही लिखा है? या फिर आउटपुट बी आएगा, कब आएगा, जब एस 1 है। ये बात समझ में आ गई? ये एक्सप्रेशन बनाना समझ में आ गया? ठीक है, अब एक्सप्रेशन बनाना समझ में आ गया, तो मैं देख पा रहा हूं कि यदि मुझे इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो सिलेक्ट लाइन लूंगा। ठीक है,
इसका नॉट गेट बना लिया। वैभव तुम्हें नहीं आ रहा कुछ भी, आ रहा है क्या? नहीं समझ तो आगे तो फिर क्या बचा? क्या रात में स्टडी करते हो क्या? अरे दवाई हमेशा याद रखना कि जितनी मेडिसिन होती है सारी मेडिसिन में अल्कोहल का परसेंटेज होता है, क्योंकि आप जब तक नींद में नहीं जाओगे, जब तक आप बेहोशी नहीं, सच्चाई बात है, जब तक आप बेहोशी हालत में नहीं जाओगे तब तक आपको मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी। यदि मैंने आपको कोई पेन किलर दिया, आप घूम रहे हो, तो घूम रहे हो तो उस पेन को तो आप बजाय कम करने के और क्या बढ़ा रहे हो, तो आपको रेस्ट करने के लिए दी जाएगी वो। तो हमेशा दवाइयां ले रहे हो ना, तो मान के चलो आप ना अल्कोहल ही ले रहे हो। जैसे अपना किस्सा तुम्हें सुनाया ना था कि एक बार मैं था, तो मुझे खांसी हो गई थी, खांसी की ली होगी तुमने बस। हाँ, तो वो नींद इसलिए आती है ना क्योंकि आप पढ़ ना जाकर के आज जाके पढ़ना, उसमें रेपर होगा, उस पे अल्कोहल मेथनॉल कई सारे जो है कि केमिकल चीजें होंगी, उस पे अल्कोहल देखना कितना परसेंटेज है, और अल्कोहल तो हमें पता है क्या होता है। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा अल्कोहल जो होता है ना वो खांसी के सिरप में ही होता है। यदि आपको किसी से चोरी छिपे चीजों का करना है सेवन, तो सीधे मेडिसिन की दुकान पे जाओ और उससे बोलो कि 2-4 जो बॉटल मतलब जो मतलब सिरप है वो दे दे, और आराम से लेकर के पूरी एक बार में एक दिन की छुट्टी सोचो, वो एक ढक्कन लेके आए होगे तुम केवल उस एक कैप में। क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया ना, मुझे हो गया आज से कुछ सालों पहले जब मैं चीजें नहीं जानता था, तो मैं देख रहा कि वो खांसी की दवाई में जैसी लूं, भयंकर नींद आए मुझे, खांसी दवाई लूं भयंकर नींद। फिर मैंने ये सोचा कि सपोज जैसे कि मैं कल मतलब ट्रेवलिंग करके आया, तो मुझे कल थकान रहेगी और आज थकान रहेगी, आने वाले कल में ही थकान रहेगी, लेकिन वो थकान 7-7 दिन तक जा ही नहीं रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लिटरली मैं ब्रेकफास्ट करके आया, मतलब हॉस्टल में रुड़की में था, ब्रेकफास्ट करके आया, अब वो खांसी थी तो मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी मैं वो कर लूं सही, क्योंकि कहीं भी हम लोग बैठे हुए हैं तो वो खुल खुल मतलब चीजें, और खुद भी बॉडी दिक्कत हो रही है। तो ब्रेकफास्ट करके आया, ले ली सिर्फ, स्लीप मोड में चले गए। फिर लंच करने उठे तो अरे ये क्या हो गया, लंच करने हो गया, लंच करके अब वो डॉक्टर ने बताया कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। लिटरली विश्वास ही मानोगे, मुझे अपने गाइड से मीटिंग करनी थी, बात करनी थी कि क्या चल रहा है प्रोजेक्ट पे, क्या चीज चल रहा है, तो क्या सैटरडे संडे पड़ गया बीच में, तो वो बच गया। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करके आया, ली एकदम बेहोशी का आलम, एकदम खतरनाक वाला, लंच करके आया, फिर ली, फिर सीधे शाम को 5-5:30 बजे एकदम के चाय की याद आई तब उठा एकदम। फिर मैंने कसम खा ली कि अब तो सोऊंगा ही नहीं मैं। फिर रात में पता ही नहीं था, रात में फिर डिनर किया, फिर ली, और फिर एकदम तुरंत सरेंडर हो गए। अगले दिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस 2 दिन चला। फिर मैंने एनालिसिस किया कि ये ऐसा हो क्या रहा है, मतलब मैं खाना भी कम कर दिया, अब तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे खाना भी कम कर दिया, पहले मैं ज्यादा खाना खा रहा था है ना, ब्रेकफास्ट में लंच में, मैंने वो भी कम कर दिया। फिर मैंने देखा मैंने कि बॉडी में कुछ ऐसा जा रहा है जिसके कारण कुछ ना कुछ गलत हो गई है। तो फिर मैंने उसको रेपर को ढंग से पढ़ा, और फिर मैंने कुछ जो मेरे फैमिली में डॉक्टर्स थे उनसे डिस्कस किया, तो बोला कि कैसी बात करे, वो तो आएगी नहीं तुम्हें। तो पता चला उसमें अल्कोहल है। तब उस दिन जाकर के मुझे ज्ञान हुआ कि जितनी मेडिसिन होती है उनमें सब में अल्कोहल होता है, और खास तौर से खांसी वाली मेडिसिन तो मान लो कि तुम्हें यदि अल्कोहल का सेवन करना है तो जाओ और सिरप उठा के ले आओ, ग्लास में बना के और पी जाओ उसे। कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, नहीं लिटरली। तो वो मैं समझ गया, क्योंकि इतना ज्यादा बेहोशी आलम तभी आ सकता है जब आप चीजें मतलब उस तरह। ये हो गया। अब देखो यहां पर आपके पास डेटा क्या है, ए है, तो ए और इस पे एस कॉम्प्लीमेंट दोनों का मैं एंड ले लूं, और यहां पर डेटा क्या है, बी है, और एस का ले लीजिए आप नैंड गेट, और दोनों को क्या कर दीजिए, और कर दीजिए। तो ये बन गया आपका फाइनली मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में 2 इनपुट्स, सॉरी 2 डेटा लाइंस हैं, एक आउटपुट लाइन है और एक सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है 1:2। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, डिजाइन 4:1 मार्क्स।
आपको डिजाइन करना है 4:1 मग्स। जरा एक पेज दोगे जरा मुझे, ऐसी रफ पेज हो तो दे दो। एक पेन दे देना मुझे, बस दे दो। बताओ इसको डिजाइन करके। हो गया। 4:1 बन गया। 4:1 बन गया तो इसको रियलाइज करो
मतलब ये तो एक टास्क हो गया, दूसरा टास्क है 4:1 को रियलाइज करना है यूजिंग 2:1 मक्स, ना यूजिंग 2:1 मक्स। ये पेन क्या मतलब कि जेल पेन है या कुछ और टाइप का है? बड़ा अच्छा पेन है, लेकिन जेल नहीं है, है ना? हाँ अच्छा पेन है। फोर इज टू वन मक्स को रियलाइज करना है यूजिंग 2:1 मक्स। हो गया, जैसे हमने डिकोडर को किया था वैसे ही करना है मतलब। चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिजाइन कर लिया 4:1 मक्स। देखो आपके पास 2:1 मक्स तो है ही, 4:1 मक्स आपने और डिजाइन कर लिया होगा। ये हो गया 4:1 मक्स, ये आउटपुट हो गया। दो स्लैक लाइन लेने पड़ेंगे अब आपको। आपने बोल दिया S2 S1, यहाँ पे आपको LSB MSB का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्लैक लाइन बाइनरी में। तो आपने 0 बोल दिया 1 बोल दिया, मतलब आपको समझ में आ गया LSB कौन सा है MSB कौन सा है। 4 डेटा लाइन होंगे, लिख दिया आपने A B C D, ठीक है। 4 डेटा लाइन पे कौन सा डेटा कब जाएगा इसके लिए भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे वहां मैंने किया था, ठीक है। ठीक है सभी को आ रहा है? चलो अब मुझे बताने चलना कृतिका, बताओ y इक्वल टू मैं क्या लिखूं फर्स्ट, a कब आएगा? अच्छा आपने बोला एस नॉट लिया है क्या? चलो ठीक है, तो फिर मुझे भी वही बता दो आप। ठीक है, सही है। प्लस बी, सही है। प्लस सी प्लस डी, सही है। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि आपको दो लाइनें बनानी है। एक बनेगी S1 की, कॉम्प्लीमेंट लोगे आप, फिर आप बनाओगे एक S0 की, कॉम्प्लीमेंट लोगे आप, ठीक है। फिर आप पहला टर्म कैसे बनाओगे, यहां से एक सिलेक्ट लाइन आ जाएगी ये, और यहां से और यहां से तीनों को एंड ले लोगे आप, इस तरह दूसरा ले लोगे,
तीसरा ले लोगे, चौथा ले लोगे, चारों को एक यहां पे डाल दोगे और गेट में, यहां डाल दोगे और गेट में, आपको क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। और फाइनली जब इसको ब्लैक बॉक्स में बंद कर दोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4:1 मक्स। अब ये तो बात हो गई बहुत सिंपल सी कि 4:1 मक्स को आपको रियलाइज करना है यूजिंग, मतलब अभी तो आपने डायरेक्टली किया, अब करना है यूजिंग 2:1 मक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मौजा पूछ, हटा दूं इसे, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट चलेगा, यहां पर ये पहले इनपुट आ गया, वहां पर वो बाद में था डिकोडर में। तो मैंने बोला कितने लगेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, अरे चल जा, 4 है, यहां कितना है, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कितनी बार चला जाएगा, क्या ये 2 को ले लूं मैं यहां पर, फिर इस 2 को मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट जा रहा है नहीं जा रहा, अब पॉसिबल है क्या, इनको जोड़ दो। तो आपको समझ में आ गया कि 4:1 मक्स को रियलाइज करने के लिए कितने लगेंगे, 2:1 मक्स 3। ये गेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बताता है 2, कोई बताता है 3, सही आंसर क्या है इसका, 3 है। अब कैसे लगेंगे इसको समझते चलना, 4:1 मक्स है, तो वहां हम लोग उल्टा चल रहे थे, पहले आउटपुट से इनपुट तरफ आ रहे थे, अब हम यहाँ पे चलेंगे सीधा, क्योंकि हमारे पास 4 इनपुट बनाने हैं हमें। कितने इनपुट हमारे पास प्रेजेंट है, 2। तो हमने सबसे पहले 2:1 मक्स लिया, 2:1 मक्स लिया। अब ये समझ में आ गया कि 2:1 मक्स से 2:1 मक्स से 4 आ गए। आपने जो भी नाम दिया हो वो नाम दे दो आप यहां पर, A B C D दे दिया। अब चूंकि ये सिलेक्ट लाइन भी आएगी, तो सिलेक्ट लाइन दोनों में एक जैसी निकालनी पड़ेगी हमें, हमने निकाल दी एक जैसी। यहां पे 0 1 लिख दूं मैं, तो लिखना पड़ेगा ना, एक आउटपुट लाइन होगी। चलो, अब मुझे क्या बोला गया है कि आपको तो 3 लेने हैं 2:1 मक्स, और अभी कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो ये जो 2 आउटपुट आ रहा है, आउटपुट तो आपका एक ही आएगा ना जो मक्स में, तो आपने क्या किया, एक 2:1 मक्स और ले लिया, और इन दोनों आउटपुट को डाल दिया उस मक्स के अंदर, और यहां भी इंडिकेट कर दिया 0 1। तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक ही तो मिलेगा आउटपुट, लेकिन तुम्हारा ये मक्स है तो इसका भी तो सिलेक्ट लाइन होगा ना। ठीक है, इसका सिलेक्ट लाइन था, इस सिलेक्ट लाइन को मैं नीचे तक ले लेता हूं ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसको मैंने कर दिया बंद ब्लैक बॉक्स के अंदर। क्या ये 4:1 मक्स नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर जैसे वहां पर थी कि डिजाइनिंग तो कर ली, लेकिन यहां पे सेटिंग तो करनी पड़ेगी, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो अब तुम्हारे पास क्या है, 2 चीजें हैं, एक S1 है और एक S0 है। आपने S1 S0 तो माने थे, ठीक है, तो पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं S1 S0 0 0 0 1 1 0 1 1, मैंने क्या लिख लिया यहां पर। और अब मेरा आउटपुट जो है भाई, वो मेरा क्या क्या आना चाहिए, सुनना बात मेरी गौर से, फिर नोट कर लेना एक बार। आपका आउटपुट फर्स्ट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी आना चाहिए, ये बताया आपने। अब ये तो मैंने अपना प्रीवियस वाले को लेके बना दिया, ये इस पे चलेगा नहीं चलेगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं देख रहा हूं चलेगा नहीं चलेगा, देख तो ले जरा इसको। तो देखना स्टार्ट किया, देखना यार इधर, यहां मैं देख रहा हूं कि S1 ये पोजीशन पर है, S1 शुरुआत में 0 है, S1 शुरुआत में 0 है, S1 शुरुआत में 0 है, तो 0 वाला डेटा देगा और 0 वाला डेटा देगा, क्लियर बात मेरी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि डेटा ए और बी चाहिए मुझे, या तो मैं यहां पे चेंजेस कर लूं ए और बी में, यदि मैं लिख चुका हूं तो फिर मुझे यदि इसी सिस्टमैटिक वे में चाहिए, तो अब मैं बजाय इसको S1 ना मानते हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब आप कहीं भी चेंजेस कर लो, आप चाहो तो यहां भी चेंजेस कर लो, ठीक है। चलो मैंने यहां चेंज कर दिए ताकि आपको ये टेबल चेंज नहीं करनी पड़े और ये चेंज नहीं करनी पड़े। अब देखते चलना कैसे, कि शुरुआत में S1 क्या है, 0 है, शुरुआत में S1 0 है 2 बार,
तो S1 0 है तो डेटा ये जाने को तैयार है और डेटा ये जाने को तैयार है। सर बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे S0 क्या आया? 0 आया। फर्स्ट टाइम पे S0 0 आया तो इसने इसको बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या A मिल गया? नहीं मिल गया। लेकिन सेकंड टाइम पे S0 क्या आया? 1 आया। तो सेकंड टाइम पे निकल गया B। सही चल रहा है? यस वैभव। अब मैंने उसको आगे और कंटिन्यू किया, आगे कंटिन्यू किया तो अब मेरा S1 क्या है? 2 बार 1 है। S1 मेरा 2 बार क्या है? 1 है। 2 बार 1 है, इसका मतलब डेटा यहां से जाने को तैयार बैठा हुआ है और डेटा यहां से जाने को तैयार बैठा हुआ है। बैठा हुआ है तो डेटा यहां से उड़ के यहां तो पहुंच चुका है, लेकिन आगे करने कब होगा? जब ये परमिशन देगा। आगे कब होगा? जब ये परमिशन देगा। तो फर्स्ट टाइम पे S0 ने 0 बोला, 0 बोला तो बाहर हो गया नहीं हो गया? C आ गया नहीं आ गया? मैंने इसलिए चेंज किया था वहां पे। और नेक्स्ट टाइम पे S0 1 हो गया तो क्या मिल गया मुझे? D आ गया। D आ गया नहीं आ गया? बन गया। तो कितने लगे आपको मार्क्स? 3। ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन को यूजिंग मक्स रियलाइज कर सकते हो, किसी भी फंक्शन को। बस आपको उस फंक्शन में सिलेक्ट लाइन निकालनी होगी और क्या निकालना होगा? डेटा लाइन। बाद बाकी आउटपुट तो एक ही रहेगा, है ना? तो जैसे कि मैंने बहुत ही एक सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला आपको हाफ एडर पता है? हाफ एडर पता है ना? ठीक है, हाफ एडर भी चलो छोड़ो, और भी सिंपल बात कर लेता हूं मैं। लॉजिक गेट एंड जानते हो? लॉजिक गेट एंड तो यही बनता है ना आपका सिंबल के फॉर्म में। बनता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इसको रियलाइज करो यूजिंग मक्स। तो इसको रियलाइज किया यूजिंग मक्स, तो आपने बोला कि सर यहां तो मक्स है तो पहली बात तो एक ही आउटपुट होगा और एक ही आउटपुट है। लेकिन आपने बोला कि सर मक्स में एक सिलेक्ट लाइन होती है, 2 डेटा लाइन होती है। तो अब आपके पास कितने वेरिएबल है इनपुट के तौर पे? 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को तो आपको सिलेक्ट लाइन के तौर पे यूज करना पड़ेगा ना। और आप बिल्कुल फ्री हो, आप ए को ले लो सिलेक्ट लाइन या बी को ले लो सिलेक्ट लाइन। आपने ले लिया, बताओ क्या बोलोगे आप? सिलेक्ट लाइन जल्दी बताओ, ए या बी? ए ले लिया आपने। ए आपने सिलेक्ट लाइन ले लिया, इसका मतलब यहां पर 2 डेटा लाइन होंगी। यहां पर आपने मेंशन कर दिया एलएसबी पे कौन सा जाएगा, एमएसबी कौन सा जाएगा। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि सिलेक्ट लाइन के साथ डेटा ऐसा क्या दूं मैं मुझे देना पड़ेगा ऐसा डेटा क्या दूं मैं कि मुझे y इक्वल टू ए डॉट बी मिल जाए। y इक्वल टू ए डॉट बी मिल जाए। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि तुम कुछ मत करो, तुमने यहां लिखा डेटा, तुमने यहां लिखा डेटा, लिखा डेटा 1 लिख लो, डेटा 2 लिख लो। तो तुमने अभी भी एक्सप्रेशन क्या लिखा था कि y इज इक्वल टू क्या आएगा? डेटा 1 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट से लिखा हूं मैं, प्लस डेटा 2 इंटू ए। होगा नहीं होगा ये एक्सप्रेशन? अब तुम्हें पता है कि तुम्हें तो चाहिए ए डॉट बी। ए कॉम्प्लीमेंट का कोई रोल है क्या? अरे भाई बताओ ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कोई रोल है क्या? और ए कॉम्प्लीमेंट पिक्चर से कब जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट पिक्चर से तब जाएगा जब यहां डेटा क्या बन जाए? ये 0। यस और नो? क्लियर मेरी बात? तो 0 डॉट समथिंग 0। अब तुम्हें चाहिए ए डॉट बी, तो ए तो तुम्हारे पास प्रेजेंट है। अब तुम किसी तरह से इसको बी मान लो तो तुम्हारा काम हो गया, ए डॉट बी हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो इसका मतलब तुम्हारा अब एक्चुअल डेटा क्या हो गया? तुम्हारा एक्चुअल डेटा 0 बी आया समझ में? तो तुमने एंड फंक्शन को, एक फंक्शन ही तो एंड फंक्शन को तुमने किससे वो कर लिया रियलाइज? मक्स से। तो कितना मक्स यूज हुआ तुम्हारा? 2:1 मक्स। तो मैं तुम्हें क्लास वर्क दे रहा हूं अभी,
आप चाहो तो उसको ब्रेक में यूज कर लेना, चाहो तो आप काम कर लेना कि आपको और को रियलाइज करना है मक्स से, आपको नॉट को करना है रियलाइज, बफर को करना है रियलाइज, आपको नेंड को करना है रियलाइज, और को करना है रियलाइज, और को, और तो हो गया, ठीक है। फिर उस पे एक्सॉर को करना है रियलाइज, और लास्ट में एक्सनॉर को रियलाइज करना है। ठीक है, इतना मैंने आपको टास्क दिए हैं। कितने हो गए? 7 हो गए है ना। 7 लॉजिक गेट को आपको करना है रियलाइज यूजिंग 2:1 मार्क्स।